तो जो सैटेलाइट से इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं उसके अंदर टैंक्स भी नजर आ रहे हैं, 12 जो हैं वो लॉन्ग रेंज उसमें तोपें भी नजर आ रही हैं जी, होर्ट्जर भी नजर आ रहे हैं और 26 किलोमीटर का दावा है और ये जो होर्ट्जर है इसकी रेंज 30 किलोमीटर है, इफेक्टिव रेंज जिसको कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इंडिया इज एन एग्रेसर और इंडियंस जो है वो चाइनीज टेरिटरी में दाखिल हुए कि जैसे ही चीन के साथ कुशीदगी हुई है तो इंडिया के जो वज़ीर दिफा हैं वो पहुँचे हैं रूस और बहाना ये था कि वहाँ पे रूस का वो जो सालाना परेड शरेड होती है उनका सालाना दिन था, वहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने फास्ट ट्रैक डिलीवरी की बात की। 12 जो थे वो सुखोई MK वो जो है तैयारा MK30 MKI और जो 22 जो हैं तकरीबन 21 जो हैं वो MiG-29 की उन्होंने फास्ट डिलीवरी की बात की। अगले साल के आखिर तक ये चीज़ें जो हैं यानी 2021 के नवंबर दिसंबर में हम आपको डिलीवरी दे सकते हैं। तो अब ये सिलसिला है जो दिफाई मिसाइल दिफाई निज़ाम जो इसराइल से ख़रीदा इंडिया ने, उसके जवाब के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आइंदा जो लद्दाख का बॉर्डर है उसके हवाले से कि रशिया से क्या पॉलिटिकल सपोर्ट लेके वो वापस आए हैं। ब्रिगेडियर साहब से शुरू कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो भारतीय वज़ीर दिफा का दौरा जो है वहाँ का रूस का, कैसे देखते हैं ओवरऑल इसको? जी बहुत बहुत शुक्रिया रजी साहब। भारत में से ओवरऑल सिचुएशन जब आप देखते हैं तो वो चाइना के हिसाब से जो चीज़ें डेवलप हुई उसमें अगर आप एक छोटा सा बड़ा शॉर्ट कमेंट एक चाहें तो वो तो ये है कि वो तो जो नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच की अपना और पार्टी कॉन्फ्रेंस में या अपना असेंबली के अंदर, तो वहाँ तो उसने ये कह दिया कि जी कुछ हुआ ही नहीं है, चाइनीज हमारी टेरिटरी में आए ही नहीं है। तो इसका मतलब है फिर तो मुकदमे सारे खत्म हो गए। इसका तो मतलब है कि इंडिया इज एन एग्रेसर और इंडियंस जो है वो चाइनीज टेरिटरी में दाखिल हुए। अब जब इंडियन चाइनीज टेरिटरी उस टेरिटरी में नरेंद्र मोदी खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि जी चाइनीज हमारी टेरिटरी में नहीं आए हैं, इसका मतलब इशू कोई नहीं। अगर इशू कोई नहीं है तो ये रेम तीनों लोगों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें रशिया ने इन्वाइट किया हुआ था चाइना को भी और इंडिया को भी, और उस इसी टाइम फ्रेमवर्क में जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह वो भी विजिट कर रहा था रशिया को। दूसरी बात, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दी कि हम जहाँ आ गए वहाँ आ गए हैं, हम वहाँ से एक कदम पीछे नहीं हिल रहे। वो चीज़ उन्होंने जो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की और जो कमांडर 14 कोर हैं उनकी और जो चाइनीज सेक्टर कमांडर की मुलाकात हुई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जी हम ना कैंप पैकेट 4 को छोड़ रहे हैं, ना हम इलाके से एक जगह से मूव कर रहे हैं। हम गलवान वैली के अंदर वेस्टर्न रिजेस पे श्योक रिवर के साथ साथ जहाँ बैठे हुए हैं सड़क के ऊपर, हम वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये तो किसी भी सूरत हाल से फिर जब चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं मिल रहा, जो रशिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, चाइनीज वहां पे अपनी चीजों को जिस तरह होती, तो फिर वो ठीक कह रहे हैं ना, वो तो इखलाकी तौर पे भी ठीक है और कानूनी तौर पे भी ठीक है क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर खुद डिनाई कर रहा है कि चाइनीज हमारी इलाके में नहीं आए हैं। तो ये मसला जहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ पे चाइनीज ने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी हैं और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो वहाँ पे उनकी एडिशनल ट्रुप्स मूवमेंट हो रही है और वो ट्रुप्स मूवमेंट उसी रिलेटिव तरीके से है जिस तरीके से इंडिया ने दौलत बेग के अंदर जो एक ब्रिगेड जो बटालियन साइज जो एक कैंप था उसको ब्रिगेड लेवल पे डेवलप करके उसको वो इंटर कनेक्टिविटी दे रहे थे। क्योंकि जब अमित शाह ने आके इंडियन कांग्रेस में कहा, इंडियन असेंबली में कहा कि हम अक्सी चिन्ह हर हालत में लेके रहेंगे, तो अक्सी चिन्ह पे तो चाइनीज इस वक्त बैठे हुए हैं ना। सो यहाँ पे जब आप दौलत बेग ओल्डी पे जब बेस बनाते हैं इसका मतलब है यू आर एंटरिंग और उसको इंटरनल कनेक्टिविटी देते हैं, तो इसका मतलब है आप अक्सिन चिन्ह की तरफ भी जाना चाहते हैं। कराकोरम पास वहां से 18 किलोमीटर बनता है, तो इसका मतलब है कि आप उस तरफ भी एडवांस करना चाहते हैं। जो आज मैं इंडियन टीवी देख रहा था, जो सैटेलाइट से इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं उसके अंदर टैंक्स भी नजर आ रहे हैं, 12 जो हैं वो लॉन्ग रेंज उसमें तोपें भी नजर आ रही हैं जी, होर्ट्जर भी नजर आ रहे हैं और 26 किलोमीटर का दावा है और ये जो होर्ट्जर है इसकी रेंज 30 किलोमीटर है, इफेक्टिव रेंज जिसको कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? आपको याद होगा उसके फुटेजेस
टीवी पे भी रिलीज हुए थे, मीडिया पे भी रिलीज हुए थे। और वो जो एक्सरसाइज उन्होंने किया वहां, उन्होंने आपने जो अपनी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, शॉर्ट रेंज आर्टिलरी, और उसको उन्होंने फिर डबटेल किया है हेलीकॉप्टर्स और अपनी एयरफोर्स की मूवमेंट के साथ भी। और वो उन्होंने एक्सरसाइज जो है वो हर एक को बता के वहां पे किया है। दूसरी जो चीज आप कर रहे हैं वहां पे, वो जिस जगह तक आ गए हैं ना, वो बनता है मतलब 60 स्क्वायर किलोमीटर तो चाइनीज इंडियंस खुद कह रहे थे ना, क्योंकि वहां पे चाइनीज आए हैं गलवान वैली के ना, गलवान वैली पे उनका बड़ा पुराना क्लेम है। ये नहीं कि वो कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर उन्होंने आके, वो जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की आप बात करते हैं तो आपको याद होगा 1962 में जिस जगह तक चाइनीज आए थे, वहां से वो एक पीस एफर्ट के तौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन करते हुए वो वहां से कोई 8 किलोमीटर पीछे चले गए थे, जिस जगह आके वो रुके थे। तो अब जब मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी ने डिनाई कर दिया कि हमारे इलाके में कोई आया ही नहीं है, तो इसका मतलब है चाइनीज इस वक्त अपने इलाके में बैठे हुए हैं। अब इंटेंशन उनकी काफी सामने खुल के आ गई है कि वो एक चीज को देखते हैं जो सी पैक के ऊपर भी इफेक्ट कर रही है, नेपाल के ऊपर भी इफेक्ट कर रही है, रीजनल कंट्रीज के ऊपर इफेक्ट कर रही है। और जब ये कहता है कि हमने ऑक्सीजन लेना है तो वो उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, तो वो क्यों वहां रुकेंगे? वो तो आगे बढ़ना चाहेंगे वहां से। क्या इंडिया की